बोला, मुझे नहीं मालूम आप नबूवत का ऐलान कब करेंगे, लेकिन मैं अभी से आपकी गुलामी कबूल करना चाहता हूँ। मेरे आका बसरा की मंडी में अपना सामान लेके बैठे रहे। आपको खुशी होनी चाहिए, उस दिन सबसे पहले बसरा की मंडी में अगर किसी का सामान बिका तो आमीना के लाल। हुजूर सामान वापस बिक गया, पूरा सारा काफिला अपना अपना लगे सब खत्म कर दिया। जब वापस पलटे तो मक्के आ गए। मक्का शरीफ से 5-7 किलोमीटर के फासले पर रात आई तो हुजूर ने फरमाया, मैं आज रात यहीं पर रुकना चाहता हूं, और ए मैसरा, ए हकीम बिन हुजैमा, तुमको अगर घर जाने की ख्वाहिश है, बच्चों से मिलने की ख्वाहिश है, तो तुम लोग चले जाओ। मैं सुबह को किताब, ये पैसा, ये झोला, ये थैला, ये दिरहम, ये दीनार, ये लेखा जोखा सब खदीजा के पास लेके आऊंगा, पूरा ब्यौरा, पूरा हिसाब दूंगा, कौन माल कितने में बिका। समझ गए? मैसरा अपने घर न गया, सीधे खदीजा के घर गया। दरवाजे पर उसने दस्तक दी तो अम्मी खदीजा फरमाती, मैं निकल के, मैंने कौन? कहा मालिकन आपका नौकर आ गया है। मैसरा बोले तू आ गया, मोहम्मद कहाँ पर है? तो बोले वो तो 5-7 किलोमीटर के फासले पर आराम कर रहे हैं, वो सुबह को आएंगे। खदीजा फरमाती बैठ, ये बता सफर कैसा रहा, मोहम्मद के साथ तेरा सफर कैसा रहा? मैसरा कहता है, अब तक इतना अच्छा सफर किसी के साथ न रहा जितना अच्छा सफर मोहम्मद के साथ रहा। ऐसा ख्याल किसी ने न किया हमारा जितना हुजूर ने किया। कहा कुछ तो बता, रास्ते की बातें बता, मोहम्मद के साथ उठने बैठने की बातें बता। तवज्जो सुनिएगा, हुजूर फरमाते अन निकाह मिन सुन्नती, किस बेस पर ये अक्द हुआ, ये निकाह हुआ और ये खुशबू फैली। आज हमारी बहन बेटियां भी दूसरों के निकाह में हैं, और हमारे निकाह में भी किसी न किसी की बहन बेटियां हैं। उसी हुजूर के पाकीज़ा कैरेक्टर का असर है। मालूम मैसरा क्या बोला? अय मेरी माँ, अय मेरी मालिकन, गजब के हैं वो। कहा क्या हुआ? कहा जब यहाँ से सामान लेके गए थे तो 3-4 दिन के बाद दोपहर का वक्त था, जानवर प्यासे थे, हम सब प्यासे भूखे थे। एक जगह पानी का चश्मा नजर आया, पानी का छोटा सा तालाब नजर आया, उसके करीब में एक बड़ा सा पेड़ था सायादार। तो सब ने कहा यार यहाँ पर पानी भी है और ये पेड़ सायादार भी है, क्यों ऐसा ना किया जाए कि इस पानी से अपनी प्यास बुझाई जाए और इस पेड़ के नीचे कुछ सुस्ता लिया जाए, आराम कर लिया जाए। तो मैसरा कहता, ऐ मालिक, ऐ मालिकन, सब लोगों ने आराम किया, अपना खाना पीना खाया, उसी पेड़ के साए में सब के सब आराम कर रहे थे। कहा मोहम्मद कहाँ थे? आपको खुश होना चाहिए। मैसरा कहता है मोहम्मद सबसे आखिर में आए। बोले क्यों, वो कहाँ थे? कहा वो उतरे तो सबसे पहले जानवरों को खाना खिलाया, हुजूर ने जानवरों को पानी पिलाया, उनके बैठने का इंतजाम किया, वो सब आराम में आए। तब हुजूर तशरीफ लाए, कहाँ? जहाँ वो पेड़ साया किए हुए था। आपके दिल में इस्लाम की सच्ची मोहब्बत बैठ जाएगी। बानिए इस्लाम का कैरेक्टर क्या है? कोई आदमी कुर्सी पर बैठ करके खाना खाता है, एक लम्हे के लिए अगर एक गिलास पानी के लिए उठ करके जाता है तो उसकी कुर्सी पर कोई और बैठ जाता है। वो आके बोलता है भाई मैं बहुत देर से खा रहा हूँ, मैं पानी के लिए गया था, तो हम लड़ाई पर आमादा हो जाते हैं। अबे तेरे बाप की कुर्सी है, हम गाली देते हैं। फिर क्या होता है, एक गरीब इंसान की बेटी की शादी में 2 भाइयों की लड़ाइयों में कितनी कुर्सियां टूट जाती हैं। आइए बताता हूं कि हुजूर का कैरेक्टर क्या था। जब हुजूर अपने जानवरों को पानी पिला चुके, खाना खिला चुके ना, तो मैसरा कहता है जब हुजूर तशरीफ लाए मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, तो हुजूर ने क्या देखा? किसी पेड़ के नीचे, उस पेड़ के नीचे साया, जितना साया था उतने जगहों पर लोगों ने कब्जा कर लिया था। यानी कोई ऐसा नहीं था कि जहां उसके बगल में 1x1 की जमीन बाकी हो। हम होते तो लात मार के बैठ, कसक, अले जमीन कब्जे की हुई, मेरे लिए भी इंतजाम कर, हम ऐसा कहते हैं। मैसरा कहता, अरे मेरी मालिकन मैं क्या बताऊं, हुजूर आए तो जमीन खत्म होती, साये वाली जमीन खत्म थी। हुजूर ने देखा किसी को टच न किया। कहा फिर? कहा हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम चुपके से आगे चले गए, एक रेत का छोटा सा टीला था, हुजूर उस टीले के करीब बैठ गए। धूप बड़ी तेज थी, गर्मी बड़ी तेज थी, लेकिन हुजूर ने किसी को जगाया नहीं, किसी को खसकाया नहीं, किसी को डांटा नहीं। चुपचाप हुजूर उस वक्त रेत के टीले के पास जाके बैठ गए। गर्मी, सूरज आपके मुबारक सर पर था, हुजूर बैठे हुए थे। देखना जो लोग खड़े हैं वो सुभान अल्लाह कहते हैं, या जो बैठे हुए वो सुभान अल्लाह कहते हैं, या जो अब तक यहाँ हाई नहीं है उनकी भी आवाजें आती हैं। मैसरा कहता, ऐ मेरी मालकन, हुजूर तो टीले के पास बैठे थे, धूप आपके सर पटी, सूरज आपके सर पटा, साया हम पर पेड़
के शाखों का था, लेकिन जब हमारी आंख खुली तो हमने क्या देखा? पेड़ के नीचे तो हम लेटे हुए थे, लेकिन पेड़ का साया मुझे मोहम्मद के ऊपर नजर आ रहा था। हमारी आंखें पटी की पिटी रह गई। जरूर कोई अजूबा इंसान है, अजमत वाली शख्सियत है। और जब हम आगे बढ़े तो हमने क्या देखा? बड़े बड़े चर्च के ईसाई पादरियों ने इनको देख के कहा, ये नबी होने, ये तो नबियों के सरदार हैं, ये तो रसूलों के सरदार हैं। अय मेरी मालिकन, जब बसरा की मंडी में ये उतरे ना, वो लोग जो सामान खरीदने के इरादे से बसरा की मंडी में नहीं आए थे, वो भी इनको देख करके तबर्रुकन इनके हाथों से सामान खरीदना चाहते हैं। मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। हुजूर के पास भीड़ लग गई, कोई हुजूर के करीब आता, कोई हुजूर से बातें करता, कोई हुजूर के हाथों को चूमता, कोई हुजूर के जुब्बे, हुजूर के एहतराम पे एहतराम होते रहे। मेरे आका वापस आ गए। इतनी बातें सुनने के बाद अम्मी खदीजा फरमाती हैं, मेरे दिल में हुजूर की मोहब्बत पैदा हो गई। जरा प्यार से कह दो हुजूर की मोहब्बत पैदा हो गई। हाँ, हुजूर का इश्क मेरे अंदर अपनी जगह बना लिया। अम्मी फरमाती हैं कि मैंने मैसरा को हिसाब दिया। मैंने कहा सुन, चला जा, सुबह को जब मोहम्मद बिजनेस का हिसाब करने के लिए आएंगे तो मुझे बताना। वो कहते हैं ठीक है। जब हुजूर ने शहर में एंट्री किया तो मैसरा सीधे आगे बढ़ा और ऐ मेरी मालकिन, मोहम्मद आ रहे हैं। खदीजा ने अपनी सहेली नफीसा को बुलाया, कहा देख आओ, आज तुझे हुजूर की ज़ियारत करवाती हूँ। हुजूर बड़ी आसानी से चल रहे थे। अम्मी फरमाती खदीजा, मुझसे बर्दाश्त ना हुआ, मैं अपनी बालकनी पे चली गई और जा करके मैंने अपनी आंखों पे अपनी उंगलियां रखी। देखो मोहम्मद के आने का अंदाज क्या। वो जब हुजूर चल रहे थे, अम्मी फरमाती लग रहा था कि पूरी कायनात चल रही है। आसमान हुजूर के सर पे साया किए हुए, हुजूर की पेशानी इतनी चमकदार थी, लग रहा था चांद यहीं से निकलता है। हुजूर के होंठ कितने प्यारे थे। मेरा इमाम कहता है, पतली पतली गुले कुत्स की पत्तियां, इन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। जब हुजूर नीचे तशरीफ लाए तो खदीजा अपनी सहेली के साथ नीचे आ गई। अंदर का मंजरनामा देखें, वो लोग जिनकी 4-4 बच्चियां होती हैं, ट्रेनों में सफर करते हैं, दूसरी की लड़कियों को अपनी लड़कियां भूल करके देखते हैं, फिर उसका बाप उसकी बेटियों को ताकता है। तू जो घुसा है गैर के घर में अपना दिल बहलाने को, तेरे घर में कोई घुसेगा ऐसा भी हो सकता है। ये तो मुसीबतें हमने मोल रखी हैं, ये परेशानियां हमारी पैदा इजाद करता है। मालूम है, हुजूर जब खदीजा के घर में बैठे ना, तो मखदूमा खदीजा कहती, आज पहली मरतबे मैंने इतने करीब से हुजूर को देखा। मेरे सामने हुजूर बैठे थे, बड़े बड़े अमीर ज़ादे, अमीरों के बेटे, बिजनेस का हिसाब देने के लिए मेरे सामने बैठते थे। उनका कलम कम चलता था, उनकी आंखें मेरी तरफ लगी रहती। वो बैठ के मेरे सामने जब हिसाब देते थे तो हिसाब कम देखते थे, ताकते थे मुझे ज्यादा। लेकिन मखदूमा खदीजा कहती हैं, मैं हुजूर को, मोहम्मद को उकसा रही थी, ये मेरी तरफ देखें, उकसा रही थी, ये मेरी तरफ देखें, लेकिन हुजूर मेरी तरफ देखते नहीं थे। मैं पूछती थी, ये सामान कितने का बिका मोहम्मद? तो हुजूर ने गर्दन झुकाई और फरमाया, ये सामान इतने का बिका, उसका हिसाब ये है। अम्मी फरमाती, मेरी तरफ हुजूर नजर उठा के नहीं देखते थे। आप फरमाती, पहली मरतबे मेरा हुस्न अगर कहीं खामोश हुआ है तो आमिना के लाल के हुस्न के आगे खामोश हुआ। अल्लाह अल्लाह। मेरा इमाम एक शेर कहता है, आपने शेर सुना होगा, आमीन भी कहा होगा, आज उस शेर को दिल से पढ़िए। मेरा इमाम कहता है, या इलाही रंग लाए जब मेरी बेबाकियां, उनकी नीची नीची नजरों की हया का साथ। अम्मी फरमाती है कि हुजूर की हया ऐसी पाकीज़ा थी, हुजूर नजर उठा के नहीं देखते थे मेरी तरफ। मैं बार बार उकसाती थी, हुजूर मेरी तरफ तवज्जो नहीं देते थे। पूरा हिसाब किताब कर लिया और हुजूर ने अपना सामान उजरत लिया। जब चले गए तो अम्मी फरमाती हैं, हुजूर तो चले गए लेकिन साथ में मेरा दिल भी ले गए। समझ गए? कहते दिन तो गुजर गया, लेकिन जब रात में बिस्तर पे आई तो मुझे हुजूर की याद आ गई। अगर कहो तो एक शेर पढ़ दूं? क्या मतलब? अम्मी फरमाती हैं, या रसूल अल्लाह, दिन तो हंस बोल के बच्चों की तरह बीत गए, रात आई तो तेरी याद ने सोने न दिया। कहती मैं बिस्तर पे हुजूर को याद करती थी। सुबह हुई तो मेरी बेचैनी मेरी सहेली से ना देखी गई। मेरी सहेली जिसका नाम था नफीसा, उसने कहा, खदीजा क्या बात है, बड़ी बेचैन है? तो मैंने कहा, मेरे 2 शौहर थे अलग अलग, मेरा एक बेटा भी है। मैंने तीसरी शादी करने का इरादा बंद कर दिया, मैं शादी नहीं करूंगी। कोई है जो सुभान अल्लाह इस जुमले को सुन के बोलेगा? बेवजह नहीं। आप समझे, आप पढ़े लिखे लोग हैं, जो मेरे भाई खड़े वो भी सुने आप। मालूम है क्या कहती हैं खदीजा, ऐ मेरी सहेली, मैंने तीसरी शादी करने का इरादा तर्क कर दिया, अब मैं तीसरी शादी कभी नहीं करूंगी। लेकिन जब से मैंने मोहम्मद को देखा है,
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोले 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 सुभान अल्लाह। वैसे भैया अल्लाह अकबर, जरा मोहब्बत से कह दिया सुभान अल्लाह। जब से मैंने मोहम्मद को देखा है मेरे दिल में हुजूर की मोहब्बत पैदा हो गई। मैं शादी तीसरी करना चाहती हूँ। ऐ मेरी सहेली नफीसा कुछ मेरे लिए इंतजाम कर दे। मेरी रात हुजूर की याद में गुजरी है। मैं बिस्तर पे थी यही कहती थी, मोरहार सिंगार तुम्हीं से है या रसूल अल्लाह, बगियन में बहार तुम्हीं से है। हुजूर की याद मेरे दिल में बस गई है। दिल जिससे जिंदा है वो तमन्ना तुम्ही तो हो। हम जिसमें बस रहे हैं वो दुनिया तुम्ही तो हो। जो दस्तगीर है वो तुम्हारा ही हाथ है, जो डूबने न दे वो वसीला तुम्ही तो हो। ऐ नफीसा, मैं हुजूर से शादी करना चाहती हूँ, कुछ कर मेरे लिए। मैं हुजूर को भूलना नहीं चाहती, मैं हुजूर से अलग नहीं होना चाहती। हुजूर मेरा दिल लेके चले गए। नफीसा कहती तू परेशान मत हो, मोहम्मद के चचा का नाम अबी तालिब है और उनकी एक बहन है जिसका नाम है आतिका। ये सुफैया की बहन है। सुफैया और आतिका हुजूर की फुफू हैं। इनकी जो मजार शरीफ है वो बकी शरीफ में एंट्री करोगे, मेन गेट के बाएं तरफ 30 फीट के फासले पर 2 कब्रें हैं। यही दोनों कब्रें हुजूर की फुफू आतिका और सुफैया की हैं। इनमें से वही आतिका है जिसने हुजूर के रिश्ते की बात आगे बढ़ाई। आपकी बढ़ाई हुई तो खड़े होकर सुभान अल्लाह कहते सुभान अल्लाह। है कि नहीं? हुजूर ये फला साहब है जिन्होंने मेरा रिश्ता करवाया है कि नहीं? ये वही औरत है आतिका जिन्होंने हुजूर के रिश्ते की बात की है। जरा प्यार से कह दो। इनके पास नफीसा गई, बोले ए बहन, बोले क्या बात है? बोले एक जरूरी काम से आई हूँ, मेरा सपोर्ट करेगी? बोले क्यों क्यों क्यों? कहा खदीजा का रिश्ता लेके आई हूँ। कहा किसके साथ? कहा मोहम्मद के साथ। तू मेरा सपोर्ट करेगी? आतिका कहती है जोड़ी बहुत जमेगी। यूं तो मोहम्मद की पहली शादी है और खदीजा की तीसरी शादी है। मोहम्मद 25 साल के